कम पैसों में खूबसूरत डेकोरेशन करवाकर आप किस तरह से अपनी शादी के फंक्शन को खूबसूरत बना सकते हैं। इसके अलावा गुलशन हदीद में मौजूद बैंक्वेट्स के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेने के लिए इस वीडियो को विदाउट स्किपिंग ज़रूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फेलोज़, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत खुश होंगे और दूसरों में खुशियाँ बांट रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस टाइम हर तरफ आपको सेल नज़र आएगी, तकरीबन तमाम ब्रांड्स पर सेल है और इसके साथ साथ मौसम अच्छा होने की वजह से आजकल जो है वो वेडिंग सीज़न भी है, तो आप बहुत ही ईज़िली शॉपिंग कर सकते हैं। कम बजट में अच्छी शॉपिंग इस वक्त आप कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि एट्रियम मॉल में जो सेल लगी हुई है डिफरेंट ब्रांड्स पर। तो आपके पास अगर बजट आपकी गुंजाइश है तो आप समर के कपड़े भी इस टाइम लेकर रख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अभी जो पहनने वाले कपड़े हैं इस मौसम के, उन पर भी सेल लगी हुई है, तो आप ज़रूर विज़िट कीजिएगा। आपको इंशाल्लाह बहुत ही अच्छी जो है वो अपॉर्चुनिटी जो है वो मिल जाएगी। इस वीडियो में हम बात करेंगे बैंक्वेट्स की, जो कि हदीद में 3 बैंक्वेट हैं। सबसे पहले यहाँ पर बना था डायमंड बैंक्वेट, जो कि सभी आप सब जानते हैं। आई थिंक तकरीबन पूरा गुलशन हदीद बार वहाँ पर डिफरेंट जो है फंक्शन अटेंड कर चुका है। उसके बाद अल जन्नत और ताज महल, जो कि रिसेंटली 2-3 साल पहले से जो है वो बने हैं। तो मैं आपको कम्प्लीटली उनके रेट्स बता रही हूँ। जो लोग इस वक्त, क्योंकि शादी का सीज़न है और आप लोग जानना चाहते हैं कि बैंक्वेट्स के क्या रेट हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे डायमंड बैंक्वेट की, क्योंकि डायमंड बैंक्वेट यहाँ पर सबसे पहले बना था। डायमंड बैंक्वेट में दोस्तों 1000 लोग जो हैं वो इजीली आ सकते हैं। इसके आप 2 पोर्शन भी ले सकते हैं, यानी कि 2 डिफरेंट लोग। अगर आपके गेस्ट जो हैं वो कम हैं तो आप 500 का पोर्शन भी बनवा सकते हैं, यानी कि इस तरीके से आपके चार्जेस भी कम हो जाएंगे। अगर आप शादी जो है वो ताज महल या फिर अल जन्नत बैंक्वेट में कर रहे हैं तो दोस्तों आप जो है वो मेहंदी का फंक्शन जो है वो डायमंड में कर लें या फिर किसी लॉन वगैरह में कर लें। तो इससे क्या होगा कि आपका बजट जो है वो काफ़ी अंडर कंट्रोल रहेगा, क्योंकि डायमंड बैंक्वेट जो है उसके चार्जेस एज़ कम्पेयर टू अदर बैंक्वेट्स जो हैं वो कम है। तो ये मेरी भतीजी की मेहंदी की आप अभी जो देख रहे हैं, ये मेरी भतीजी की मेहंदी का फंक्शन है, जो कि बहुत ही खूबसूरत था। और आप मेहंदी के खानों का भी इसमें आइडियाज़ ले सकते हैं। कि बिरयानी और टिक्के वगैरह जो होते हैं वो शादी के मेन्यूज़ में होते हैं। मेहंदी पर आजकल तकरीबन यही चीज़ें जो हैं वो गोला कबाब, पूरी पराठा, डिफरेंट जो है वो सैलड, चटनियाँ और हलवा, इस टाइप की चीज़ें जो हैं वो मेहंदी पर, कॉफ़ी, चाय, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सारी जो है ना मेहंदी के मेन्यू में शामिल होती हैं। तो इस अभी जो है ना आप जो देख रहे हैं दही बड़े बहुत ही टेस्टी थे। अच्छा, मेरी भतीजी की शादी जो थी ना वो अल जन्नत बैंक्वेट में थी। तो अभी जो मैं जा रही हूँ आपको लेकर दोस्तों, वो हम जाएंगे मेन नेशनल हाईवे पर नियर टू गुलशन हदीद अल जन्नत बैंक्वेट है, और बिल्कुल इसी के ऑपोजिट जो है ना वो आपको ताज महल बैंक्वेट मिलेगा। अच्छा, अभी जो हम बात करेंगे वो अल जन्नत बैंक्वेट की करेंगे। आप इसका विज़िट भी कीजिए, आप आइडियाज़ भी इससे लें, और इसके अलावा मैं आपको इसके रेट्स बताती हूँ। अब आजकल जो है ना अल जन्नत बैंक्वेट के रेट जो हैं वो यहाँ पर भी, क्योंकि 1500 जो हैं लोग आराम से आ सकते हैं, और इनके भी आप 2 जो हैं वो पोर्शन बनवा सकते हैं। अगर आपके गेस्ट कम हैं तो ये 500 लोगों का भी बुकिंग करते हैं। इसके अलावा अगर जिनके 1000 लोग हैं तो ये एक पोर्शन जो है वो 1000 लोगों के लिए भी बुकिंग पर दे देते हैं, यानी कि एक बड़ा पोर्शन बना देते हैं और एक छोटा बना देते हैं। और अगर आपके गेस्ट हमारी तरह 1000 से भी ज़्यादा हैं तो फिर आप पूरा पोर्शन ले सकते हैं, अल जन्नत बैंक्वेट का भी और ताज महल का भी। अभी जो आप देख रहे हैं वो अल जन्नत बैंक्वेट है। दोस्तों, यहाँ पर जो है आप इसकी जो डेकोरेशन देख रहे हैं कि सब आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। आप चाहें तो इसके डिफरेंट यहाँ पर चेयर्स होती है, मिल्की चेयर और
सो मैनी डिफरेंट जो आपके रेट्स के अकॉर्डिंग आप जो है वो डेकोरेशन करवा सकते हैं। इसी तरह आप इसके स्टेज पर भी जितना ज़्यादा अगर आप पे करेंगे आप स्टेज को उतना ही खूबसूरत बनवा सकते हैं। पैनल्स और ये सब चीज़ें जो हैं आप पर डिपेंड करता है। जो आपको सारी डेकोरेशन नज़र आ रही है ये आपके बजट पर डिपेंड करता है। ये लोग आपको डिफरेंट जो है वो स्टेज की और तस्वीरें दिखा देते हैं। फिर डिपेंड करता है आप पर कि आपको किस टाइप का बनवाना है। आप फिर अपने बजट के हिसाब से सिलेक्ट कर लेते हैं। तो इसी तरह से जो है ताजमहल में भी ऐसा ही है। इसी तरह दोस्तों खाना भी आप पर डिपेंड करता है। आप अपने बजट के अकॉर्डिंग खाना बनवा सकते हैं। यहाँ पर क्योंकि 1000 से ज़्यादा लोग थे और माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा वैरायटी थी खानों की, बहुत सारी डिशेस थी। तो ये आप अपने गेस्ट और अपने बजट पर आपके डिपेंड करता है। और चाहें तो खाना आप जो है वो हॉल वालों से बनवा सकते हैं और चाहें तो आप अपना अलग से अरेंज कर सकते हैं। अगर आपको कहीं से थोड़े से कम पैसों में खाना मिल रहा है तो आप वहाँ से भी अरेंज कर सकते हैं। यहाँ बस मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी, काफ़ी लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे गेस्ट आए हुए होते हैं आपके और सस्ते खाने के चक्कर में इस कदर जो है बदमज़ा खाना बनवा लेते हैं कि ना तो वो तकरीबन तमाम जो गेस्ट आए हुए होते हैं वो मायूस होते हैं और इस तरह से आपकी इंसल्ट भी होती है। उन लोगों की इंसल्ट होती है जो इस बात को फ़ील करते हैं, क्योंकि जो सारे गेस्ट होते हैं उनको आपने बुलाया हुआ होता है और आप सस्ता खाना देकर, चाहे आपकी शादी पे आप कितना भी लगा लें, मगर आप खाने पे जो है ना क्वालिटी पर कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। ये उन लोग जो लोग ऐसा करते हैं उनकी ये बहुत ही बुरी बात है, बहुत बुरी बात है। सो आपको अगर थोड़ा सा कहीं से कम रेट मिलता है तो आप ज़रूर बनवाएं, लेकिन बिल्कुल ही लो रेट पर आप लो जो है ना डिनर दें, वो बहुत बुरा लगता है। तो यहाँ पर आप देखें मैं बात करी थी इसके रेट्स की। डायमंड अल जन्नत बैंक्वेट जो है उसके रेट्स इस वक्त जो है अगर आप 1000 लोगों का अरेंज करवाते हैं तो वो तकरीबन आपको 3 लाख से ज़्यादा में पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप जो है इनके 500 लोगों का अरेंजमेंट करवाते हैं तो वो तकरीबन आपको 2 लाख से ज़्यादा में पड़ेगा। और दोस्तों अगर आपके गेस्ट बहुत ही ज़्यादा हैं और आप इनके दोनों जो हैं पोर्शन लेते हैं अल जन्नत के, तो दोनों का जो है ना रेंट मिलाकर तकरीबन आपको बुकिंग पर 4,500 तो मस्ट, आप 4.5 लाख तो आपके मस्ट हैं, मे भी इससे ज़्यादा हों। तो इस तरह से आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिएगा। और इसके अलावा जो है बाकी डेकोरेशन के और खाने के ये सब इसके अलावा हैं। ये सिर्फ मैं आपको बैंक्वेट्स के बुकिंग रेट्स बता रही हूँ और आपको मैंने बताया कि यहाँ पर कितने लोगों की कैपेसिटी है, ठीक है। अच्छा, अल जन्नत की तरह ताजमहल के भी दोस्तों तकरीबन यही रेट्स हैं और इनकी यहाँ भी इतनी ही कैपेसिटी है, यानी कि 1500 लोगों का अरेंज आप वहाँ पर कर सकते हैं। चाहें तो आप 1000 वाला पोर्शन लेकर, अगर आपके लोग गेस्ट जो हैं वो 1000 है तो आप तकरीबन 3 लाख से ज़्यादा में अरेंज करवा सकते हैं, ठीक है। और अगर आपके गेस्ट कम हैं तो आप उनका भी 500 वाला जो पोर्शन है वो लेकर तकरीबन 2 लाख से ज़्यादा उनकी बुकिंग है वो भी ले सकते हैं। यानी अल जन्नत और ताजमहल तकरीबन इक्वल ही हैं, थोड़ा बहुत इनके रेट्स में फ़र्क है, लेकिन इन दोनों की निस्बत डायमंड जो है उसके काफ़ी रेट कम हैं। और क्योंकि वो तो पहले से था, पहले उसके रेट भी ज़्यादा थे, लेकिन अब इनमें क्योंकि अल जन्नत और ताजमहल के बाद डायमंड वालों ने अपने रेट थोड़े से कम कर दिए क्योंकि अब बैंक्वेट्स का कंपटीशन हो गया है। ये तो थी बैंक्वेट्स की इंफॉर्मेशन। अब जो मैं आपको बता रही हूँ दोस्तों, जो लोग जिनकी गुंजाइश नहीं है बैंक्वेट की, तो उनके लिए बहुत ही आसान है कि वो अब यहाँ से आइडियाज़ लें, शादियों से, इन बैंक्वेट से आइडियाज़ लें, इन सारी जो डेकोरेशन की चीज़ों के आइडियाज़ लें, खानों के आइडियाज़ लें और अपने बजट में रहते हुए बग़ैर कर्ज़े चढ़ाए शादियों को आसान बनाएं और वो इससे भी ज़्यादा अच्छी शादी कर सकते हैं अगर थोड़ा सा अपना दिमाग इस्तेमाल करें, ठीक है। आप अपने घर के करीब कोई ग्राउंड है वहाँ पर अरेंज करवा लें। ये सारी चीज़ें जो है ना वो ईज़िली आपको कोई भी इवेंट प्लानर जो है ना वो करके दे देगा। आप अपने बजट में रहकर ये सारी चीज़ें करवा सकते हैं। इसी तरह आप डिशें बहुत ज़्यादा ना रखें, कम रख लें लेकिन क्वालिटी वाली रख लें और अपने बजट में रहकर शादी करें, तो इस तरह शादी बहुत खूबसूरत, यादगार और आसान बन जाएंगी। आखिर में
मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम पेरेंट्स को अपने बच्चों की खुशियाँ दिखाए और सब के बच्चे और बच्चियों के नसीब बहुत अच्छे करे, आमीन। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह नई वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। यूज़फुल और पॉजिटिव अच्छी वीडियोस देखने के लिए आपको मेरे साथ कनेक्ट रहना है, दुआओं में याद रखना है। इंशाल्लाह फिर से किसी अच्छी वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।